नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया अपडेट में। और आज के अपने इस वीडियो में हम आपको भारत के द्वारा अभी हाल ही में साउथ अमेरिकी देश गुयाना से पहली बार खरीदे गए कच्चे तेल को लेकर आ रही खबर के बारे में बात करेंगे। दरअसल दोस्तों, भारत ने ओपेक देशों से ये आग्रह किया था कि वे अपने ऑयल के प्रोडक्शन को कम ना करें ताकि पेट्रोल और डीजल की कीमतें ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर ना जा सकें और इसकी कीमतें लगभग स्थिर रहें। लेकिन दोस्तों, भारत के इस आग्रह को ओपेक देशों ने, स्पेशली सऊदी अरब ने मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद से भारत ने भी ओपेक देशों के ऊपर चढ़ाई करने के लिए एक नया रास्ता खोज लिया है। तो दोस्तों, आज के अपने इसी वीडियो में हम आपको इसी खबर को लेकर विभिन्न चीज़ों के बारे में जानकारी देंगे, जैसे कि गुयाना का ये ऑयल भारत कब तक आ जाएगा, गुयाना के इस ऑयल को भारत में कहां पर रिफाइन किया जाएगा और क्या ये ऑयल अन्य तेलों के मुकाबले हमें सस्ता पड़ा या नहीं पड़ा। इन्हीं सब सवालों से जुड़े हुए और भी सवालों के जवाब को समझेंगे, तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर हम गुयाना कंट्री की बात करें तो ये एक साउथ अमेरिकी देश है और ये काफ़ी गरीब देशों की श्रेणी में आता है और इसका कैपिटल जॉर्ज टाउन है और इसके मौजूदा प्रेसिडेंट इरफान अली है और यहाँ पर गुयानीज डॉलर का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, भारत की तरफ से पहली बार इसी दक्षिणी अमेरिकी देश गुयाना से कच्चे तेल का सौदा किया गया है और इस सौदे के तहत कच्चे तेल की पहली खेप 8 अप्रैल तक भारत में गुजरात के मुंद्रा पोर्ट तक पहुंच सकती है। दोस्तों, यहाँ हम आपको बता दें कि HPCL मित्तल एनर्जी लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम और स्टील किंग एलन मित्तल की जॉइंट वेंचर है। दोस्तों, HMEAL की रिफाइनरी पंजाब के भटिंडा में है, जिसकी क्रूड ऑयल रिफाइनरिंग क्षमता रोजाना 2.26 लाख बैरल है। दोस्तों, मुंद्रा पोर्ट पर कच्ची तेल का कार्गो आने के बाद वहाँ से क्रूड को भटिंडा की रिफाइनरी में लाया जाएगा। दोस्तों, यहाँ हम आपको एक बार फिर से बता दें कि भारत ने ओपेक देशों को ये सुझाव दिया था कि वे अपने कच्चे तेल के प्रोडक्शन को बढ़ाएं ताकि पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर काबू पाया जा सके। हालांकि ओपेक देशों ने, स्पेशली सऊदी अरेबिया ने भारत की इस बात को नज़रअंदाज कर दिया, जिसके बाद से भारत ने भी अपनी तेल की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नया ठिकाना ढूंढ लिया है। दोस्तों, यहाँ पर खास बात ये भी है कि भारत सरकार ने अपने निजी और संयुक्त क्षेत्र की कंपनियों को भी अमेरिकी तेल उत्पादक देशों से क्रूड ऑयल को आयात करने की इजाज़त दे दी है। दोस्तों, कच्चे तेल की खरीद के मामले में मध्य पूर्व से निर्भरता को कम करने के इरादे से भारत सरकार ने ये फैसला अब जाकर लिया है। दोस्तों, यहाँ पर बहुत से लोगों के मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या भारत को WTI क्रूड ऑयल यानी अमेरिकी कच्चा तेल ओपेक के ब्रेंट क्रूड की तुलना में प्रति बैरल सस्ता मिल रहा है या सस्ता मिलने के बावजूद भी हमें इससे नुकसान हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अमेरिकी कच्चा तेल यानी WTI क्रूड ऑयल की कीमत ब्रेंट क्रूड की तुलना में प्रति बैरल लगभग $3 कम है। इसके साथ ही दोस्तों, अमेरिकी कच्चे तेल में सल्फर की मात्रा कम होती है, जिसकी वजह से उसकी रिफाइनिंग कॉस्ट भी घट जाती है। ऐसे में दोस्तों, अगर ब्रेंट क्रूड की जगह हम अमेरिकी देशों से WTI क्रूड को खरीदने को बढ़ावा देते हैं तो इसका असर इंपोर्ट बिल और रिफाइनरिंग कॉस्ट में कमी के रूप में भी नजर आने लगेगा। कुल मिलाकर दोस्तों, अगर हम अमेरिकी तेल यानी WTI ऑयल को ज़्यादा खरीदते हैं तो हमें कुल मिलाकर इसमें फ़ायदा ही होगा। दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर मध्य पूर्व से कच्चे तेल की आयात में कमी करने का अभी तक कोई भी ऐलान नहीं किया है। दोस्तों, अब आप समझ पाए होंगे कि हमें अब जाकर तेल में फ़ायदा होना शुरू हो गया है। वहीं दोस्तों, पिछले साल के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कच्चे तेल की आयात में जितने भी सौदे हुए हैं, उनके आंकड़े इसी बात के संकेत देते हैं कि भारत क्रूड इंपोर्ट के मामले में मध्य पूर्व पर अपनी निर्भरता को न्यूनतम करने की कोशिश कर रहा है। दरअसल दोस्तों, अगर आप आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो अप्रैल 2020 और जनवरी 2021 के बीच भारत की कच्चा तेल की आयात में ओपेक कंट्री की हिस्सेदारी में बड़ी गिरावट आई है। दोस्तों, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जनवरी महीने में सिर्फ सऊदी अरब से ही कच्चे तेल की खरीदारी में 36% की गिरावट आई है, जबकि अमेरिकी देशों से क्रूड ऑयल का आयात दोगुना से भी अधिक हो चुका है। वहीं दोस्तों, सूत्रों का दावा है कि इंडियन ऑयल लिमिटेड ने मई में सऊदी अरब से कच्चे तेल की खरीद को
25% तक के घटाने की योजना भी बना ली है। दोस्तों, भारत सरकार ने देर से ही लेकिन अब जाकर ऑयल डिप्लोमेसी को सही खेला है और तेल निर्यातकों के संगठन पर भारत अपनी निर्भरता को कम करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, यहाँ हम आपको एक बार फिर से बता दें कि बीते समय में ही सऊदी अरब सहित कई देशों ने अपने तेल की उत्पादन को बढ़ाने से इनकार कर दिया था, जिस कारण भारत में डीजल और पेट्रोल के दाम तेजी से बढ़ रहे थे। दोस्तों, यहाँ पर आपको ये भी जानना आवश्यक है कि भारत अपनी ज़रूरत का 84% कच्चा तेल आयात करता है, जिसमें 60% तेल मध्य पूर्व से आता था। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर और ग्राहक भी है, जो तेल को इतनी बड़ी मात्रा में खरीदता है। दोस्तों, भारत पहली बार दक्षिणी अमेरिकी देशों से कच्चे तेल को खरीद रहा है और भारत दुनिया का ऐसा तीसरा सबसे बड़ा देश है जो इतनी बड़ी मात्रा में कच्चे तेल को आयात करता है। दोस्तों, यहाँ हम आपको बता दें कि भारत ने पहली बार दक्षिणी अमेरिकी देश गुयाना से कच्चा तेल खरीदा है और ये 8 अप्रैल तक पहली खेप लेकर भारत आ जाएगा। दोस्तों, अभी तक मिली जानकारी के अनुसार ये खेप गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर आएगा और भारत के इस फैसले से ओपेक देशों को बड़ा झटका लग सकता है। वहीं दोस्तों, इससे पहले भारत अपने तेल की आपूर्ति का बड़ा हिस्सा मध्य पूर्व के देशों से आयात करता था। वहीं दोस्तों, भारत ने तेल रिफाइनिंग कंपनियों से ये कह दिया है कि वे मध्य पूर्व के देशों से तेल को आयात कम कर दें और दूसरे क्रूड उत्पादक देशों से अपनी खरीद को बढ़ाएं। दरअसल दोस्तों, भारत सरकार ने अपने तेल रिफाइनिंग कंपनियों से मध्य पूर्व के देशों से तेल के आयात कम करने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि दोस्तों, ओपेक और उसके साथी देशों ने ये सुझाव दिया है या उनका प्लान बना है कि वे अप्रैल माह तक ऑयल के प्रोडक्शन में कमी करते रहेंगे, जिससे ऑयल की कीमतें बढ़ती रहें और इसी ऑयल की कीमत को मैनेज करने के लिए या उसे स्थिर रखने के लिए भारत अन्य देशों से भी तेल को इंपोर्ट कर रहा है ताकि भारत में तेल की कीमतें ज़्यादा ऊपर ना जाएं।